सिरि सिद्धानम् ॐ नमो आयर्याणाम् ॐ नमो वज्रायाणाम् नमो लोय सब साहुनां सो पंच नमो कारो ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो मंगलानंच सवेसिन पढ़मंग हवै मंगलम् मंगलानंच सवेसिन पढ़मं हवै मंगलम्। बैठिए। हम सभी थोड़ी देर के लिए अपने जिह्वा को पवित्र करते हुए पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोय सब साहुनां नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोय सब साहुनां नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोय सब नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोय सब साहुनां नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोय सब साहुनां नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोय सब साहुनां नमो अरिहन्तानं नमो नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोय सब साहुनां नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोय सब साहुनां नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं
सिद्धान नमो आयरियान नमो उवझायान नमो लोए सब साहुन नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो नमो वझायान नमो लोए सब साहुन नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो वझायान नमो लोए सब साहुन नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो वझायान नमो लोए सब साहुन नमो अरिहंतान ध्यानं नमो रियानं नमो वझायान नमो लोए सब साहुन नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो वझायान नमो लोए सब साहुन नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो वझायान नमो लोए सब साहुन नमो अरिहंतान नमो सिद्धान नमो आयरियान नमो वझायान नमो लोए साहुन ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलानंच सवेसे पढ़मं हवै मंगलम मंगलानंच सवेसे पढ़मं हवै बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। अब आपके समक्ष नवदीक्षिता विद्याभिलाषिणी साध्वी श्री जानवी जी महाराज साहब आपके समक्ष कुछ भाव गुरुदेव के प्रति रखना चाहेंगे, क्योंकि आज पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब की 5वीं पुण्य स्मृति दिवस है। तो उस अवसर पर गुरुदेव के याद में कुछ शब्द जानवी जी महाराज साहब कहेंगे।
बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। गुरु तुम ना मिले, गुरु तुम ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, मैं धूल हूँ और तू है गगन, मैं धूल हूँ और तू है गगन। कैसे छूं तेरे ये पावन चरण, कैसे छूं तेरे ये पावन चरण। चरण तेरे नहीं, चरण तेरे नहीं, आंसू मेरे बहे भी तो क्या है। मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिलेगी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, डाली से टूटा हुआ फूल हूँ, डाली से टूटा हुआ फूल हूँ। तकदीर की क्या कोई भूल हूँ, तकदीर की क्या कोई भूल हूँ। साथ तेरा नहीं, साथ तेरा नहीं, साथ दुनिया चले भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, गुरु तुम ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, चरणों में तेरे जो रो लेती हूँ मैं, चरणों में तेरे जो रो लेती हूँ मैं। आंसू नहीं मोतियों से भी कम, आंसू नहीं जो मोतियों से भी कम। चरण तेरे नहीं, चरण तेरे नहीं, आंसू मेरे बहे भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले, गुरु तुम ना मिले, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। मेरा मन ना खिला, मेरा मन ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है। गुरु तुम ना मिले। अनंता अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन नमन।
वर्तमान आचार्य डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं जिन शासन गौरव प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब एवं महाश्रमण प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन नमन। मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित पूज्य श्री तेजस मुनि जी महाराज साहब एवं नवनीत मुनि जी महाराज साहब एवं मेरी जीवन की निर्मात्री मम गुरुवर्या मधुर गायिका महासाध्वी श्री पूर्णा जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन नमन। तो जैसा कि आपको पहले ही तेजस मुनि महाराज जी ने बता ही दिया है कि आज क्या है। हाँ, आज वात्सल्य वृद्धि महाश्रमण प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब की 5वीं पुण्य स्मृति है। तो उनके चरणों में सबसे पहले तो गुरुदेव के चरणों में हम वंदन नमन करते हैं उनकी पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में। वैसे तो मैं गुरुदेव के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं हूँ, क्योंकि उस टाइम जब गुरुजी का देवलोक हुआ तब मैं बहुत छोटी थी। तो जितना मुझे पता है गुरुजी के बारे में उतना मैं आप सबको बताने की कोशिश करूँगी। जब मैं गुरुजी के पास जब हम दर्शन करने जाते थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी हमें कहते थे कि बेटा तुम्हारे को कोई पाठ आता है? तो मैं बोलती थी हाँ गुरुजी आता है। तो गुरुजी मेरे से पाठ सुनते थे। तो फिर उसके बाद वो मेरे को टॉफ़ियाँ देते थे हमारे को, मतलब हम जब और भी वैराग में थी तो वो हमारे को तब टॉफ़ी देते थे। तो फिर कहते थे आगे पाठ याद हमारे को कराते थे। फिर हमारे को कहते कि इसको याद करके कल आना, तभी तुम्हारे को कल टॉफ़ी मिलेगी। क्योंकि उस टाइम हम बच्चे थे तो टॉफ़ी के लिए कुछ भी, मतलब कि उस टाइम टॉफ़ी चाहिए होती थी बस। तो फिर हम उससे हमारे को गुरुजी ने जो पाठ दिए हैं हमारे को वो पक्के पूरे याद करने हैं, क्योंकि फिर अगर हमने पाठ याद किए तो हमारे को टॉफ़ी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो इसीलिए तब हमारे को पता भी नहीं था कि गुरुजी हमारे को मतलब कि टॉफ़ी के उससे, क्योंकि गुरुजी को बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। उनको मतलब बच्चों को वो बच्चे के अंदर वो भविष्य देखते थे। वो कहते थे कि अभी ये छोटा है लेकिन ये आगे का कल है। तो गुरुजी बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनसे बहुत ही अच्छे से बात करनी, मतलब हमारे से भी गुरुजी इतने अच्छे से प्यार, मतलब इतने अच्छे से प्यार से बातें करते थे गुरुजी हमारे से। और हमारे को फिर गुरुजी सबको टॉफ़ी देते थे। ये नहीं कि सिर्फ कोई बच्चा आएगा उसी को ही टॉफ़ी देनी है, चाहे बुजुर्ग हो युवा हो सबको टॉफ़ीज़ देते थे। और ये सिर्फ टॉफ़ी देना ही नहीं था, इसके पीछे एक अमूल्य संदेश था, मीठा बोलो और मीठा खाओ। क्योंकि अभी हम आज के उसमें देखें ना तो अभी सबसे ज़्यादा क्या है, फैमिली में, किसी भी समाज में, ऑफिस में यही मतलब चल रहा है। क्रोध विवाद वगैरह बढ़ते जा रहे हैं और अब तो कोई मतलब प्यार से बोलता ही नहीं है। और गुरुजी का मानना था कि जो मतलब सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे अमूल्य चीज़ है हमारी लाइफ में, ये है मधुर वाणी। क्योंकि इससे टूटे हुए दिल को भी हम जोड़ सकते हैं, इससे शत्रु भी हमारा मित्र बन सकता है। तो एक कहानी है इसकी। तो जैसे कि एक किसान होता है, उसका बेटा होता है मोहन। वो मतलब हमेशा गुस्से में रहता है, बहुत शैतानी करता है, सबसे गुस्से में बात करता है। अब आप चाहोगे कि कोई आपसे गुस्से में बात करे, आपके इंसल्ट करे, आपको कैसा लगेगा? जब आपकी कोई आपसे अच्छे से बात ना करे, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। मतलब वो सबसे ही बुरे तरीके से बात करता था, सबके इंसल्ट कर देता था। तो फिर उसके बाद एक बार क्या हुआ, वो खेल रहा था तो बॉल उसकी कुएं में गिर गई खेलते खेलते।
तो फिर उसके बाद वो कुएं के पास गया और कुएं से बोला गुस्से में कि मेरी बॉल मुझे वापस दे दो। तो अब कुएं का क्या होता है, जो हम बोलेंगे तो वही वापस आता है ना हमारे पास। ऐसा मैंने सुना है, कभी देखा नहीं है, मेरे को पता नहीं। तो कुएं से उसने बोला कि मेरे को उसने गुस्से से बोला कि मेरे को मेरी बॉल वापस दे दो। तो उस कुएं से भी वही आवाज़ निकली। वो डर गया, उसको लगा कि कुएं में भी कोई है जो मुझसे इतने उससे बात कर रहा है। तो उसके बाद वो फटाफट भाग के अपने पापा के पास गया और उसने सब बात किसान को बताई कि ऐसे ऐसे मैं वहाँ पे गया था, तो वो मेरे से बहुत गुस्से में बोला, उसने मुझसे बहुत गुस्से से बात की। तो वो अब किसान ने मौके का फ़ायदा उठा लिया और वो बोला कि बेटा, हम किसी से भी जैसे बात करते हैं, हम मतलब किसी से गुस्से से बोलेंगे तो दूसरे भी हमारे से गुस्से से ही बोलेगा। अब बताओ, कोई आपसे गुस्से में बात करेगा, आपको इंसल्ट करेगा, तो क्या आप उससे प्यार से बोलोगे? मन ही नहीं करेगा प्यार से बोलने का। आप बोलोगे? आप खुद मतलब सोच के देखो, बोलोगे आप? हाँ जी। तो नहीं, वैसे तो मन ही नहीं करेगा उसके साथ प्यार से बोलने का कि जब ये हमारे से प्यार से नहीं बोल रहे तो हम क्यों बोल रहे इसके साथ प्यार से। और अगर कोई हमारे साथ इतने अच्छे से बोल रहा होगा, कोई हमारे साथ रिस्पेक्ट से बोल रहा होगा, तो क्या मन करेगा कि हम इसको मतलब अगर कोई काम भी करना है ना तो हम मतलब मन ही नहीं करेगा। अगर वो कोई काम भी करेगा ना तो मना करने का मन ही नहीं करेगा उसको। वो इतने प्यार से बोलेगा ना कि हमारा मन ही नहीं करता कि हम इसको ना कह दें। अगर हमारे को और भी काम होंगे, हम नहीं कर पाएंगे वो काम, बट हम फिर भी हाँ कर देते हैं कि मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मीठा बोलने का इतना फ़ायदा है। तो किसान ने अपने बेटे से कहा कि हम किसी से प्यार से बोलते हैं तो दूसरा भी हमारे से प्यार से बोलता है, और अगर हम किसी से गुस्से से बोलते हैं तो दूसरा भी हमारे से गुस्से में बोलता है। तो अब मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो जाके कुएं से प्यार से बोला कि मुझे मेरी बॉल दे दो। तो फिर हाँ, मीठी आवाज़ से, तो फिर वही कुएं से भी वही आवाज़ निकली, लेकिन अब की बार उसको बॉल उसकी मिल गई थी। होता है कि कुएं से जो हम बोलते हैं वही उसमें से निकलता है। तो गुरुजी भी इतने अच्छे से हमारे से बात करते थे, चाहे कोई भी हो। गुरुजी के जीवन से हमारे को प्रेरणा मिलती है सरलता की, क्योंकि गुरुजी बहुत ज़्यादा सरल थे। और मधुरता तो मतलब कि वो इतना प्यार से सबसे बोलते थे और समता उनमें बहुत थी। तो उनके जीवन से हमारे को सरलता, मधुरता और समता की प्रेरणा मिलती है। और मैंने सुना है, मुझे पता नहीं है, मेरे को महाराज जी ने भी, तेजस मुनि महाराज जी ने, गुरु जी ने, सब ने बताया था कि एक बार गुरु जी गोचरी लेने के लिए जा रहे थे। नालागढ़ की बात है ये। तब राम मुनि गुरु जी और सतीश मुनि गुरु जी थे। तो सतीश मुनि गुरु जी गोचरी के लिए जा रहे थे दोपहर के टाइम। तो उनके पैर में वहाँ पे सरिये का काम चल रहा था। तो सरिये वाले ने देखा नहीं, उसने उठाया और वहाँ पे सरिया रख दिया, और उस टाइम ना वो सरिया पूरे गुरुजी के पैर में घुस गया। तो सरिये वाले ने देखा कि ये क्या हो गया। तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं। उन्होंने सरिये को निकाला। जो श्रावक थे उनके साथ उन्होंने भी कहा गुरुजी को कि हॉस्पिटल चलते हैं। तो गुरुजी उस टाइम हॉस्पिटल नहीं गए। उन्होंने कहा कि नहीं, पहले गोचरी लेके आके, तब वहाँ पे बड़े तो राम मुनि गुरुजी थे, तो उन्होंने कहा कि उनकी बड़े गुरुजी की आज्ञा लेके तब जाऊँगा। तो पहले वो पूरी गोचरी लेके गए गुरुजी के लिए। तो उसके बाद जब वो गोचरी लेके आए तब राम मुनि गुरुजी ने देखा तो बोले कि ये क्या करा के आ गया तू। फिर उन्होंने देखा तो फिर उन्होंने कहा कि जल्दी पहले गोचरी रख और फटाफट पहले हॉस्पिटल जा। मतलब गुरुजी बिल्कुल भी उन्होंने कुछ वो नहीं किया कि मेरे पैर में चोट लग गई है, सरिया चला गया है, मैं गोचरी क्यों लेके आऊँ। मतलब गुरुजी इतने समतावान थे, उनके जीवन में इतनी समता थी।
और हम गुरुजी को देखते थे, उनको बहुत फीवर हो जाता था, 104, कभी मतलब बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता था, तो फिर भी वो माला लेके बैठे रहते थे। मतलब हमारे को अगर थोड़ा सा भी फीवर हो जाए, फीवर तो चलो छोड़ो, हमारे अगर थोड़ी सी मतलब दर्द भी हो जाए ना कहीं, तो हम मतलब हाय तौबा मचा देते हैं। मतलब मेरे ये हो गया, मेरे को दर्द हो रहा है, मैं कोई काम नहीं कर सकती, मतलब बहुत हम वो कर देते हैं, शोर मचा देते हैं। और गुरुजी मतलब कि उनको इतना फीवर होने के बावजूद भी वो बहुत बीमार भी हो जाते थे, तभी भी वो हमेशा माला लेके बैठे रहते थे। गुरुजी को जब भी हमने देखा है, ज़्यादातर गुरुजी हमेशा अपने हाथ में माला तो ज़रूर रखते ही थे। और गुरुजी हमेशा युवाओं से कहते थे कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। मतलब कि हमारे जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य ज़रूर होना चाहिए, हमारी लाइफ में कोई ना कोई टास्क ज़रूर होना चाहिए। मतलब उनका मतलब था कहने का कि अभी हम जी रहे हैं तो हमारे जीने का कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई टास्क होना चाहिए। जैसे कि अभी हम जी रहे हैं, किस लिए जी रहे हैं? आप लोग किस लिए जी रहे हो? किस लिए जी रहे हो आप? नहीं पता? आपको नहीं पता आप क्यों जी रहे हो? अशोक जी क्यों जी रहे हैं हम? कोई तो बताओ क्यों जी रहे हैं हम? हाँ जी, कर्म निर्जरा करके मोक्ष पाने के लिए। बट ये लक्ष्य किसी को याद रहता है? आप पूरे दिन में अपना रूटीन करते हो, याद रहता है आपको कि मेरे को कर्म निर्जरा करके मोक्ष में जाना है? बताओ। नहीं याद रहता। जाना तो है लेकिन याद नहीं रहता कि हमें मोक्ष में जाना है। हमें तो अपनी लाइफ के नॉर्मल टास्क याद रहते हैं कि आज खाने में ये बनाना है, आज ये करना है, आज उसके घर जाना है, फैमिली में उसके घर जाना है, या उसके यहाँ ये फंक्शन है उसके यहाँ जाना है। तो हमारे को नॉर्मल टास्क ही याद रहते हैं, ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता। और मोक्ष की बात तो बहुत ऊपर की रह गई। हमारी लाइफ का एक टास्क होना चाहिए, मोक्ष कोई बात नहीं, अभी मोक्ष को छोड़ के इतना टास्क रखो कि हमारे को कहाँ जाना है, स्वर्ग में। क्योंकि अभी हम स्वर्ग का रख रहे हैं, लेकिन क्या पता एक दिन हमारे मन में ये भी आ जाए कि स्वर्ग से ऊपर की चीज़ पानी है। तो स्वर्ग से ऊपर क्या है? क्या है स्वर्ग से ऊपर? अभी के लिए तो स्वर्ग से ऊपर कुछ नहीं है। अगर स्वर्ग मिल जाए, आप खुद सोचो, स्वर्ग से ऊपर अगर आपको स्वर्ग मिल रहा हो, एक तरफ स्वर्ग है और एक तरफ मोक्ष, स्वर्ग से ऊपर मोक्ष है, तो स्वर्ग से ऊपर अगर आपको मोक्ष मिल रहा हो एक तरफ और एक तरफ स्वर्ग, तो आप किसको चूज करोगे? मोक्ष को? रियली? मोक्ष को नहीं करते, उस टाइम मोक्ष को कोई करेगा ही नहीं। वो सिर्फ टेम्पररी चीज को चूज कर रहे हैं। प्रयत्न नहीं, आप मतलब अभी कोई भगवान के पास जा रहा है तो वो कह रहा है कि मेरे को मोक्ष दे दो, नहीं। हमेशा मतलब मोक्ष कोई बात नहीं, अभी मोक्ष की तरफ नहीं देखना। अभी हम अगर छोटी चीज़ को पहले जीत लेते हैं ना, तो बड़ी चीज़ भी अपने आप ही हमारे को मिल जाती है। तो अभी सिर्फ हमने अपने लाइफ का टास्क रखना है कि मेरे को कहाँ जाना है। अभी बताया मैंने, स्वर्ग में। तो स्वर्ग में जाना है तो एक दिन हमारे मन में ये भी आएगा कि स्वर्ग से ऊपर की चीज़ लेनी है, तो हम कहाँ का सोचेंगे फिर उसके बाद? स्वर्ग से ऊपर क्या है? मोक्ष। तो फिर उसके बाद हमारा लाइफ का टास्क हो जाएगा कि मेरे को मोक्ष में जाना है। तो फिर उसके बाद गुरुजी बुजुर्गों से कहते थे कि धैर्य रखो,
संयम रखो, यही तुम्हारा आभूषण है। मतलब कि होता है ना, किसी बुजुर्ग को अपने बच्चों को देख के हो जाता है कि मैंने इतना पाला पोसा इनको कि मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो गुरुजी उन्हें कहते थे कि तुम्हारे ही तो कर्मों का फल है ना ये, तुमने जो किया पहले और कई बार तो देखा गया है कि जो अपने माता पिता के साथ जैसा करते हैं, अभी आप लोग हो, आपने अपने माता पिता के साथ जैसा किया है वैसा ही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। कई जगह देखा भी गया है। मतलब अभी हम अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, हम अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करेंगे, तो बाद में हमारे को अपने बच्चों की वो नहीं करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे कैसे, मतलब हमने इनको इतना बड़ा किया पाला पोसा। अभी जो हमारे मन में भाव आते हैं वो हमारे माता पिता के मन में भी आते होंगे कि हमने इनको इतना बड़ा किया पाल पोस के, इन्होंने हमारे को क्या वो दिया। मतलब अभी इसीलिए हमारे को अपने माता पिता की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो गुरुजी उन्हें कहते थे कि तुम्हारे ही कर्मों का फल है, तो इसीलिए संयम रखो और धैर्य रखो, यही तुम्हारा आभूषण है। तो आज गुरुजी की पुण्य स्मृति है। तो पुण्य स्मृति केवल स्मरण के लिए नहीं होती है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति की पुण्य स्मृति उसे याद करने के लिए नहीं होती है, उनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और अभी हमारे को गुरुजी के जीवन से क्या शिक्षा मिली, अभी मैंने आपको बताया इतना गुरुजी के बारे में, तो अभी आपको क्या मतलब शिक्षा मिली गुरुजी के उससे? हाँ, सरलता, हाँ सरलता, मधुरता और समता। तो समान, और गुरुजी के जीवन में समानता भी थी। कभी भी कोई भी आ जाए, मतलब ये नहीं होता था गरीब अमीर, किसी से भी गुरुजी कभी भी, गुरुजी मतलब किसी को देख के भी कभी गुरुजी ने मुंह नहीं चढ़ाया। कोई भी आ जाए, मतलब उनके पास हर व्यक्ति आता था, गरीब भी आता था, अमीर भी आता था, बच्चे भी आते थे, युवा भी आते थे, बुजुर्ग भी आते थे। तो कभी गुरुजी उदास नहीं हुए कि ये क्यों आ गया, चाहे वो कितने बीमार हों, फिर भी गुरुजी सबको यही कहते थे कि मंगल पाठ जरूर सुन के जाना। मतलब गुरुजी ने कभी ये नहीं कहा कि ये क्यों आ गया, हमेशा सबके साथ समानता रखी। एक बार किसी निर्धन श्रावक ने कह दिया गुरुजी से कि गुरुजी मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं आपको मतलब क्या भेंट दूं। तो गुरुजी ने बोला कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं होते भी तो कितना कुछ है, तुम्हारी श्रद्धा है, तुम मुझे अपनी श्रद्धा ही दो। मतलब कि गुरुजी ने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, सबके साथ प्यार से रहना, प्यार से बात करना। तो इसीलिए हमारे को एक और शिक्षा मिलती है गुरुजी के जीवन से, समानता की, कि सबके साथ समान व्यवहार करना। उनके लिए पूरे जगत मात्र के प्राणी एक जैसे थे, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, सबके लिए गुरुजी का प्रेम था। तो इसीलिए हमारे को क्या क्या शिक्षा मिली गुरुजी के जीवन से? हाँ, तो आज मैं अभी आपको बता रही थी कि पुण्य स्मृति केवल जिस व्यक्ति की पुण्य स्मृति है उसको याद करने के लिए नहीं होती, उसके जीवन से हमारे को शिक्षा लेनी चाहिए, अच्छे गुण लेने चाहिए। जो उनके अच्छे गुण थे वो हमें लेने चाहिए, क्योंकि पुण्य स्मृति संकल्प का अवसर होती है, ना कि किसी को याद करने का। तो आज गुरुजी की पुण्य स्मृति है, तो हम सब आज एक संकल्प करेंगे कि गुरुजी की तरह हम भी सरलता, मधुरता और समता को धारण करें। तो अभी समय तो हो रहा है, तो गुरुजी के चरण, उनके पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में गुरुजी के चरणों में कोटिशः वंदन नमन। चलो लास्ट में एक जयकारा तो लगा दो गुरुजी का।
महाश्रमण प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज जी की। आवाज़ नहीं आई। नाश्ता नहीं करके आए? नहीं करके आए। आज वैसे भी संडे है, सब बच्चे लेट ही उठेंगे तो नाश्ता भी लेट ही होगा। महाश्रमण प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज जी की। अलका जी नींद आ रही है? चलो नीचे। बस धम्मो मंगलमुकिठम् अहिंसा संयमो तवो देवागीतं नमं सन्ते जस धम्मे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्याणम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में। और आज मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के परम पूज्य गुरुदेव महाश्रमण उपवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब एवं पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। एवं श्री नवनीत मुनि जी तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस प्रातः काल बेला में और इस दिन जो भूतकाल में जा चुका है, गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब का देवलोक गमन आज के दिन मैं हर्षित भी हूँ और दुखी, दोनों ही बातें। दुखी इस वजह से हूँ कि यह संसार है, इस संसार में
जन्मने वाले अनेक प्राणी हैं और उन अनेक प्राणियों में हम सभी भी गिने जाते हैं। उसमें पंचेंद्रिय प्राणी भी आ गए, चौरिंद्रिय भी आ गए, तेन्द्रिय भी आ गए, द्विन्द्रिय भी आ गए, एक इंद्रिय भी आ गए। समस्त प्राणी जगत सब जन्म लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य उनको खुद ही नहीं पता होता कि मैं जी रहा हूँ तो क्यों जी रहा हूँ। और ऐसे ही जीवन प्राप्त करने के बाद फिर उसको गंवा भी देते हैं। लेकिन हर्षित इस वजह से हूँ कि उन अनेक में से भी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनको शक हो जाता है। कल बताया था ना कि भ्रांति, जिस भ्रांति में वो जी रहा है वो भ्रांति टूटती है। उसको शक होता है कि जिसको मैं सच मान रहा हूँ क्या वो हकीकत में सच भी है। तो उन कई जीवों में ऐसे भी जीव होते हैं जिनको फिर संसार में इस प्रकार का सवाल उठता है कि क्या यह सच है। तो फिर वो चलता है, खोजता है कि सच क्या है। और फिर जब वो खोजने के लिए निकल पड़ता है तो कईयों की यात्रा लंबी होती है, कईयों की यात्रा मध्यम होती है, कईयों की यात्रा छोटी होती है। तो गुरुदेव के इस अवसर को अगर मैं पावन अवसर भी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज गुरुदेव का पुण्य स्मृति दिवस है। क्योंकि हर्षित इस वजह से हूँ कि वो उस मंजिल की ओर बढ़े हैं जिस मंजिल की ओर उनको जाना था। हर्षित इस वजह से हूँ कि वो जिस संसार में रह रहे थे उस संसार को छोड़ करके वो भाव जगे हैं किसके? मोक्ष की यात्रा के लिए। हर्षित इस वजह से हूँ और दुखी इस वजह से हूँ कि ऐसे सद्गुरु कभी कभी जन्मते हैं, ऐसे आत्मस्थ, क्योंकि मैंने अपने आँखों से देखा है, अनुभव किया है, रहा हूँ। कम समय में मैंने गुरुदेव को बहुत जाना है और सही कहूँ मुझे दीक्षा की आज्ञा भी जल्दी दिलवाने वाले गुरुदेव श्री जी ही थे। गुरुदेव की कृपा है कि मुझे जल्दी से जल्दी परमात्मा का शासन मिला है, परमात्मा के शासन का एक संत हूँ, संत बनने का सौभाग्य मिला है। लेकिन गुरुदेव एक बात कहा करते थे कि संत बनना नहीं है, संत होना है। क्या कहते थे? संत बनना नहीं है, संत होना है। और वो अपने प्रवचनों में अधिकतर ये बात कहा करते थे कि तुम मुझे संत मान सकते हो, लेकिन अभी मैंने संत खुद को माना नहीं है, क्योंकि अभी मेरे को अनुभव नहीं हुआ कि मेरे अंदर संतत्व जाग चुका है।
और ज्ञानी ही कहता है, ज्ञानी ही अपने को मूर्ख कह सकता है, क्योंकि अज्ञानी को तो हमने देखा है कि वो खुद को ज्ञानी कहता हुआ हर जगह फिरता है। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई कह दे कि भैया ज्ञान तो सागर जैसा, लेकिन फिर भी कहे कि मेरा ज्ञान तो किसके समान है, बूंद समान है। बहुत बड़ी बात है ऐसा कहना। और ये कौन कह सकता है? जो संतत्व को जीता है, जो आत्मा को, है ना। तो आज गुरुदेव की पुण्य स्मृति है। पुण्य स्मृति का मतलब पता है? पुण्य स्मरण। तो गुरुदेव के जीवन के भीतर, जीवन के अंदर जो भी शुभ कर्म थे, वो सब कौन से कर्म थे? जल्दी बोलो। अशुभ कर्म थे? पुण्य कर्म थे। वो जो पुण्य कर्म है, आज उन पुण्य कर्मों को याद करने का, उन पुण्य कर्मों को याद करने का दिन है। जो गुरुदेव अपने जीवन में जिस तरीके से जिए हैं, उनके उन पुण्य कर्मों को याद करने का दिन है। और संकल्प करना है कि जो वो जिए हैं, जिस तरीके से जिए हैं, वैसे ही मुझे भी जीना है। संतों की पुण्य स्मृति इसलिए नहीं मनाई जाती, इसलिए उनको इसलिए याद नहीं किया जाता कि भैया समय करा दिया, है ना जी, भोजन पानी रख दिया, ठीक है जी, लोग बुला लिए बाहर से, ठीक है जी, और मना लिया पुण्य स्मृति। ऐसा पुण्य स्मृति दिवस नहीं होता है। इसके पीछे एक ही रीज़न होता है कि आज गुरुदेव का पुण्य स्मरण है। इसका मतलब जो उन्होंने अपने जीवन में किया है, उसको तुम अपनी प्रेरणा बनाओ, उसको तुम अपने जीवन का उद्देश्य बनाओ। अभी महाराज जी ने बताया ना, गुरुदेव कहा करते थे कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा दो, सही लक्ष्य दो, सही डायरेक्शन दो, क्योंकि हम सभी ऊर्जा के पिंड हैं। अगर नीचे की ओर बह गया तो संसार मिलेगा, और ऊपर की ओर बह गया तो मोक्ष मिलेगा। नीचे की ओर अगर ऊर्जा बहती है तो भोग बन जाता है, और वही ऊर्जा अगर ऊपर की ओर बहे तो वही योग बन जाता है ना। गजब की बात, ऊर्जा वही है, लेकिन उसी ऊर्जा के जरिए अगर उसको सही डायरेक्शन ना दिया जाए, सही लक्ष्य ना दिया जाए, तो उसी ऊर्जा के माध्यम से आप भटक भी सकते हो, और उसी ऊर्जा के माध्यम से आप सही रास्ते पे चल भी सकते हो। तो आज के दिन गुरुदेव को याद करते हैं, और गुरुदेव को मैं कहाँ कहाँ देख सकता हूँ, गुरुदेव को मैं कैसे कैसे अनुभव करता हूँ, उसको एक भजन के माध्यम से आप समझिएगा। मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है, किसी और का लिखा हुआ है, लेकिन जैसा इसमें लिखा है इसी तरीके से मैं गुरुदेव को अनुभव करता हूँ। चाहे गुरुदेव इस समय मौजूद ना हो, जहाँ भी है अपनी यात्रा में निकले हुए हैं, वो यात्रा पूर्ण हो, यही हमारी असली श्रद्धांजलि, यही असली श्रद्धांजलि है। और देखिए, कोई संत जाता है तो कभी शोक मत मनाना, पुण्य स्मृति आता है तो ये मत समझना कि कोई शोक दिवस है। संतों के लिए वो पावन अवसर होता है। क्या होता है? पावन अवसर होता है, महोत्सव होता है, क्योंकि भैया उन्होंने मृत्यु को कोई डर करके नहीं स्वीकार किया है, उन्होंने निर्भय होकर के स्वीकारा है। उस मृत्यु को उन्होंने उस मृत्यु को महोत्सव मनाया है। तो और हम हैं कि हम उस मृत्यु को भी क्या बना देते हैं? शोक दिवस। अरे देखिए, हम परमात्मा के निर्वाण को,
कोई शोक दिवस में मनाते हैं? बताओ। संत के उच्चतम शिखर अगर कोई है तो वो है तीर्थंकर। क्या है? वो है तीर्थंकर। तो हम अगर उस उच्चतम शिखर के लिए क्या मनाते हैं? कौन सा कल्याणक मनाते हैं? हाँ, जब उनके लिए हम कल्याण का मतलब क्या है? जो कल्याणकारी है, उनका निर्वाण भी कल्याणकारी है। तो संतों की मृत्यु हो जाना भी एक प्रकार का महोत्सव ही है, वो भी कल्याणकारी है। ये मत समझना कि कोई शोक है। तो गुरुदेव अगर इस दुनिया से गए भी हैं तो महोत्सव के साथ गए हैं, जिए हैं तो मस्ती के साथ जिए हैं। ये नहीं कि बस अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। जो अंदर है वो सामने प्रकट है, और यही तो सत्य है। तो गुरुदेव अपनी यात्रा में निकले हुए हैं, वो भी कभी ना कभी पूर्ण होगी। तो भजन के माध्यम से याद कर लेते हैं, और हो सके तो इस माध्यम से आप अपने गुरुओं को भी याद कर सकते हो, आप अपने गुरुओं को भी अनुभव कर सकते हो। इसमें किसी विशेष गुरु का नाम नहीं है। आप अपने गुरुओं को याद कीजिए, जिन्होंने आपको जीने का सही मार्ग दिया है, जिन्होंने सही लक्ष्य दिया है, आपके बिना मकसद में एक कोई मकसद दिया है। ऐसे गुरुदेव को हम स्मरण करते हैं। तू ही प्रीत है, तू दुलार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है। तू ही प्रीत है, तू दुलार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है। तू ही ज्ञान है, तू ही ध्यान है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार। हर कण में तू, हर क्षण में तू आकर बसा, हर मन में तू। कैसे करूं अब ये बयां, हर दिन लगे नया नया। हर कण में तू, हर क्षण में तू आकर बसा, हर मन में तू। कैसे करूं अब ये बयां, हर दिन लगे नया नया। मेरी जिंदगी ही बहार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है। तू ही प्रीत है, तू दुलार है, गुरु प्यार है, गुरु। चंदा में तू, तारों
में तू, नजरों में तू, नजारों में तू। मेरी आस है, विश्वास है, तू हर जगह मेरे साथ है। चंदा में तू, तारों में तू, नजरों में तू, नजारों में तू। मेरी आस है, विश्वास है, तू हर जगह मेरे साथ है। मेरे दिल का तू इकरार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है। तू ही ज्ञान है, तू ही ध्यान है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु। सागर में तू, लहरों में तू, गीतों में तू, सरगम में तू। पाकर तुझे ऐसा लगा जैसे मिले हो दोनों जहां। सागर में तू, लहरों में तू, गीतों में तू, सरगम में तू। पाकर तुझे ऐसा लगा जैसे मिले दोनों जहां। यही भावना हर बार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है। तू ही प्रीत है, तू दुलार है, गुरु प्यार है, गुरु। पत्तों में तू, पतझड़ में तू, डाली में तू, फूलों में तू। बादल में तू, बूंदों में तू, मेरे दिल की हर धड़कन में तू। पत्तों में तू, पतझड़ में तू, डाली में तू, फूलों में तू। बादल में तू, बूंदों में तू, मेरे दिल की हर धड़कन में तू। तुझ पे ही जानी सार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है। तू ही ज्ञान है, तू ही ध्यान है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है। मेरी जिंदगी ही बहार है, गुरु प्यार है, गुरु। मेरे दिल का तो इकरार है, गुरु प्यार है, गुरु। गुरु प्यार है, गुरु प्यार है।
गुरु प्रीत है, गुरु ही दुलार है, गुरु प्यार है, गुरु प्यार है। जिन्होंने खुद को प्यार किया हो, जिन्होंने खुद को जाना हो, जिनको खुद से पहली नज़र का खुद से ही प्यार हो जाता है, ऐसे व्यक्ति ही क्या कहलाते हैं? बोलो। ऐसे व्यक्ति ही प्रेमी कहलाते हैं, ऐसे व्यक्ति ही ज्ञानी कहलाते हैं, ऐसे व्यक्ति ही प्रेम बांट सकते हैं, ऐसे व्यक्ति ही दुलार बांट सकते हैं, ऐसे व्यक्ति ही वात्सल्य दे सकते हैं। और गुरुदेव श्री जी को वात्सल्य वारिधि भी कहा करते थे। गुरुदेव का हाथ, गुरुदेव का वरद हस्त ऐसा था जैसे, बोलो, जैसे किसी अपने का, जिसको आप समझते हो कि अपने से अपने का क्या फीलिंग हो सकता है ना? क्या फीलिंग हो सकती है? जो अपने से अपने होते, माता जो सबसे नज़दीक होती है हमारी, उनका प्यार, उनके प्यार को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वात्सल्य अपने से छोटों के प्रति होता है, लेकिन जो माँ का प्यार होता है वो ममता का, कौन सा प्यार होता है? ममता का होता है, क्योंकि वो उसका अंगज है, अधिकार रखती है वो, तो वो उससे दूर नहीं रहना चाहती। अगर उसको कष्ट भी होता है तो अनुभव, मतलब उसने अपने आप को इतना जोड़ रखा है कि माँ को क्या होने लगता है? अनुभव हो जाता है कि मेरा बच्चा भूखा है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरा बच्चा दुखी है। और वात्सल्य किसी के भी प्रति हो सकता है। बड़े कभी अपने को बड़ा नहीं कहते हैं, जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी के प्रति वात्सल्य ही होता है, सभी के प्रति करुणा ही होता है। तो गुरुदेव वात्सल्य वारिधि थे, उनका जो वरद हस्त था वो वात्सल्य से ओतप्रोत था। तो मैं आपको गुरुदेव के शारीरिक या बाह्य संसार का परिचय दे दूं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ना? क्योंकि आदमी आत्मा का परिचय पूछे ना पूछे, लेकिन शरीर का परिचय जरूर पूछता है। तो उस पवित्र आत्मा का जन्म आज से लगभग 1946 में जन्म हुआ था। जुलाई का महीना था, 9 जुलाई को। और उनके जो पिताश्री जी थे, उनके पिताश्री जी का नाम था सरयू प्रसाद मौर्य, और उनकी माता का नाम महुरा देवी। और उनका जो जन्म हुआ है वो है जनपद गोरखपुर, घुड़सरी नगरी, ग्राम उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और देखिए, यूपी में जन्मे हैं, पढ़ने के लिए जालंधर गए हुए हैं, और वहाँ पर गुरुदेव श्री रघुवर दयाल जी महाराज साहब विराजमान है।
और उनके दर्शनार्थ कौन पहुँचे हैं? सतीश मुनि जी, सतीश मुनि जी महाराज साहब। और पहली बार देखा गुरुदेव को, क्योंकि जालंधर में जब गुरुदेव विराजमान थे तो कोई ऐसा ही परिवार होगा जो गुरुदेव श्री जी को ना जानता। तो गुरुदेव के चरणों में सारे जाया करते थे, चाहे जैन हो, अजैन हो, कोई भी हो, 36 कौम उनके चरणों में जाया करती थी। तो वो भी पहुँचे हैं, उन्होंने भी दर्शन किए हैं। इधर उनका अध्ययन चल रहा है, 17.5 वर्ष के हैं जब उन्होंने गुरुदेव के दर्शन किए हैं। और जैसे जैसे अध्ययन बढ़ा, जैसे जैसे गुरुदेव का संपर्क बढ़ा, गुरुदेव के चरणों में आ रहे हैं, गुरुदेव उनको कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं। ये नहीं कि आते ही सबसे पहले बैठा दिया, आराम से धीरे धीरे बता रहे हैं, धीरे धीरे सिखा रहे हैं। और वो धीरे धीरे सिखाने का इतना प्रभाव हुआ कि उनको वैराग्य लग गया। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव, मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ, मैं साधु बनना चाहता हूँ, मैं आप जैसा होना चाहता हूँ, आप जैसे हो मुझे वैसा ही बना लो। तो गुरुदेव श्री रघुवर दयाल जी महाराज साहब थोड़े फक्कड़ फकीर थे और थोड़े कड़क भी थे। और कड़क थे तो आसानी से कोई टिकता भी नहीं था। लेकिन गुरुदेव को उन्होंने विनती की और उस समय गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब सेवा में उपस्थित हैं। किनके? गुरुदेव श्री रघुवर दयाल जी महाराज साहब। तो जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कि अपने परिवार से आज्ञा ले लियो और सुन, यहाँ सिर्फ रोटी खाने के लिए साधु नहीं बनना। क्या कहा गुरुदेव ने? यहाँ रोटी खाने के लिए नहीं बनना, यहाँ साधना करने के लिए बनना, यहाँ कुछ होने के लिए बनना है। यहाँ राग द्वेष पालने के लिए नहीं बनना, यहाँ पे राग द्वेष छोड़ने के लिए बनना है। यहाँ पे कोई छलाव माया करने के लिए नहीं बनना, बल्कि इनको छोड़ने के लिए बनना है। ये गुरुदेव ने कहा है। और जो ज्ञानी होगा वो सीधा सत्य बोलेगा, कड़वा, क्योंकि सत्य कड़वा होता है। और कड़वा उन्हीं के लिए होता है जो असत्य में जीने के आदि होते हैं। और गुरुदेव ने सहर्ष स्वीकार किया कि गुरुदेव, मैं इसलिए साधु नहीं होना चाहता, मैंने आपके जीवन को देखा है, इसलिए। और मैंने ऐसा भी नहीं है कि मैंने संसार नहीं देखा है, उसमें भी मुझे दिख रहा है जो दिख रहा है। आज आप छोटे बच्चे से भी पूछो कि भैया संसार में क्या चल रहा है, तो छोटा सा बच्चा भी आपको ज्ञान दे देगा कि संसार में क्या चल रहा है। तो ज्ञान के साथ, समझ के साथ उन्होंने दीक्षा अंगीकार की। 19 जनवरी 1964 में नाभा, पटियाला, पंजाब में। वो पावन धरती है जहाँ पे गुरुदेव ने यह जनशासन का बाड़ा पहना था। और देखिए, हमारी जो परंपरा आती है, आचार्य सोहनलाल जी महाराज साहब, फिर आते हैं गुरुदेव श्री गेंडे राय जी महाराज साहब। गुरुदेव श्री गेंडे राय जी महाराज साहब के शिष्य हैं श्री गणि श्री उदयचंद जी महाराज साहब, और गणि उदयचंद जी महाराज साहब के शिष्य हैं दो, एक तो निरंजन दास जी महाराज साहब और रघुवर दयाल जी महाराज साहब। रघुवर दयाल जी महाराज साहब के दो शिष्य हैं, गुरुदेव श्री भद्र मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब। और गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब के शिष्य हैं गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, जो वर्तमान में मौजूद हैं। और आप ये कहोगे कि हमारा जो परिवार है, प्रेम सुख परिवार भी जुड़ता है ना? ये कह सकते हो कि भैया प्रेम सुख परिवार भी तो है,
प्रेम सुख परिवार इसलिए है क्योंकि भैया हमारे गुरुदेव जो है, एक अगर देव की माँ है तो एक यशोदा मैया है ना। तो गुरुदेव श्री सतीश मुनि महाराज साहब देव की माँ है और गुरुदेव श्री राजेश मुनि महाराज साहब यशोदा मैया है। उन्होंने पाला है, उन्होंने बड़ा किया है। दीक्षा लेने के बाद तो दूसरा जन्म हो गया, तो उसके बाद गए तो सेवा के लिए श्री चंद जी महाराज साहब के चरणों में थे। वहाँ जब सेवा पूर्ण हुई तो वो कहाँ पहुँच गए? सहारनपुर चातुर्मास के लिए। और इधर सूचना पहुँची गुरुदेव के पास कि गुरुदेव कहाँ पहुँचे हुए हैं? सहारनपुर, गुरुदेव श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में। तो गुरुदेव ने कह दिया कि तुम क्या करो, विचरण करो। मैं तो यहाँ पे क्या हूँ, गुरुदेव की सेवा में हूँ और हम तो नालागढ़ में ही रहेंगे, तुम थोड़ा क्या करो, विचरण करो। इस तरीके से गुरुदेव का फिर क्या हुआ, कई साल तक ये भी नहीं था कि गुरुदेव लेटर लिख करके गुरुदेव को, देखो कितना निरासक्त, कितना मतलब कोई आसक्ति नहीं है अपने शिष्य के प्रति। नहीं तो होती है, हर गुरु को आसक्ति होती है। ऐसे गुरु निराले होते हैं जो अपने शिष्य से भी निरासक्त होते हैं। उन्होंने कोई लेटर भी लिख करके नहीं भेजा जब वो अस्वस्थ थे। जब गुरुदेव का स्वर्गवास भी हो गया, गुरुदेव श्री राम मुनि जी महाराज साहब का, तब भी लेटर लिख करके नहीं भेजा कि तू मेरे पास आ जा, मैं अकेला हूँ। तब भी वो विराजमान रहे। उन्होंने कहा कि तू विचार। फिर अंतिम समय में जब गुरुदेव ज़्यादा ही अस्वस्थ हो गए, तब हमारे वहाँ के प्रधान श्री लाली जी वो कहने लगे कि गुरुदेव को कहने लगे श्री रचित मुनि जी महाराज साहब को कि गुरुदेव मुझे वहाँ पे क्या करना पड़ता है, सोना पड़ता है, कोई सेवा में नहीं है। तो गुरुदेव के अंदर से गुरु भक्ति जगी कि कमाल है कि गुरुदेव ने अभी तक मुझे पत्र तक नहीं लिखा। और गुरुदेव ने फिर कहा कि आप गुरुदेव को जाओ, उनको कहो कि आज्ञा दें, मैं आ जाऊंगा। तो गुरुदेव के पास लाली जी गए और उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप पत्र लिख दीजिए। आचार्य जी को लिखा गया और उनके बाद गुरुदेव को लिखा गया। तो गुरुदेव वहाँ से विहार करके फिर कहाँ पहुँचे? हिमाचल में पहुँचे। और उसके बाद 2018 के एंड में हम कहाँ पहुँचे? हिमाचल नालागढ़ में। और गुरुदेव का स्वर्गवास हुआ 2020 14 सितंबर में। तो अंतिम समय में गुरुदेव के दर्शनों का लाभ मिला, गुरुदेव के सानिध्य में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरुदेव के हाथों से ही दीक्षित होने का सौभाग्य मिला है कि ऐसे संत से मैं क्या हुआ हूँ, दीक्षित हुआ हूँ। ऐसे संत जो समताभावी थे, ऐसे संत जो सरल थे। सही कहूँ तो गुरुदेव आत्मस्थ जीवी थे, मतलब अपनी आत्मा में जीते थे। वो कितने ही बीमार थे, अंतिम समय देखा है मैंने कि अंतिम समय वो इतने बीमार थे लेकिन मस्त हैं। डॉक्टर पूछ रहे हैं कि कोई तकलीफ है, तो गुरुदेव कह रहे हैं आनंद है। क्या कह रहे हैं? आनंद है। डॉक्टर कह रहे हैं कि गुरु महाराज तो मैं समझ रहा हूँ आनंद है ही है, लेकिन फिर भी शरीर से बोल रहा मन चंगा तो शरीर भी चंगा ही है। चाहे शरीर से कितने ही अस्वस्थ थे लेकिन मन से, शरीर से अस्वस्थ थे लेकिन मन से अस्वस्थ नहीं थे, मन से स्वस्थ थे। और ये कहाँ से, ये जो मन स्वस्थ होता है ये कैसे होता है? जो व्यक्ति आत्मा में जीता है। अरे उनको 104 बुखार था तब भी मजाल है कोई दर्शन करने आ जाए तो उनको कहा जाए कि भैया तू चला जा, अभी मैं बीमार हूँ। हमारी तो हालत ख़राब हो जाती है अगर 100 नंबर भी आ जाए बुखार का, है ना, तो उसमें ही हालत ख़राब हो जाती है। और गुरुदेव को 104 बुखार, फिर भी कोई भी आ जाए सबको समान भाव से मंगल पाठ सुनाना, समान भाव से सबके प्रति करुणा भाव रखना। और गुरुदेव का एक सूत्र था जो हर किसी को कहा करते थे, और गुरुदेव रात को भी कहते थे और दिन में भी कहते थे कि जागते रहो। क्या करते रहो? जागते रहो। और वो स्वयं जागे हुए थे। बल्कि हमें
यह हमारी एक अज्ञानता ही कह सकते हैं कि हम गुरुदेव को सुलाने का प्रयास करते थे, लेकिन वो सोते भी नहीं थे। जैसे एक बच्चे को सुलाते हैं ना, बच्चे को कि सो गया, अब हम सो जाते हैं, और इतने में फिर बच्चा एकदम से फिर उठ जाता है। वैसे गुरुदेव फिर उठ जाते थे, माला में लग जाते थे। हम कहते थे गुरुदेव आप अस्वस्थ हो, शरीर का क्या रखो, शरीर का थोड़ा ध्यान रखो। लेकिन गुरुदेव तो आत्मा में रमे हुए थे, तो उनको शरीर से क्या लेना देना। तो जागते रहो, ये उनका संदेश था। अगर हम जागते हुए जिएंगे तो परमात्मा क्या कहते हैं, कर्मों का बंध नहीं करेंगे। अगर कर्मों का बंध नहीं करेंगे तो फिर क्या बचता है, बोलो। अगर कर्मों का बंध नहीं होगा, कर्म रहित हो जाएंगे, तो मुक्ति ही तो मिलेगी, या कुछ और मिलेगा? मुक्ति ही मिलने वाली है। तो जाग जाओ तो समझो वही मोक्ष घटित हुआ है। तो गुरुदेव के इस पुण्य स्मृति दिवस में यही संदेश है। तो समय हो गया है। हम सभी जो नित्य प्रतिदिन अरिहंत परमात्मा की स्तुति गा रहे हैं, उस स्तुति को फिर से हम क्या करते हैं, फिर से दोहराते हैं, और इस भावना से दोहराते हैं कि इस जगत के प्राणी क्या रहे, यह लोक के भी परलोक के भी सभी जीव क्या रहे, सभी जीव सुखी रहे। ये जो आपदाएं आ रही हैं, ये जो बीमारियां हो रही हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो सब क्या हो, शांत हो। और अरिहंत से ज़्यादा पुण्यवान कोई नहीं होता। तो उनकी पुण्यवानी का कुछ ना कुछ अंश तो हम भी ग्रहण करें, है ना। तो बड़ी ही श्रद्धा के साथ जयकारा लगाइए, बोलिए 24 भगवान की जय हो, बोलिए देवाधिदेव 24 भगवान की। श्रीनेमीश्वर संभव शांत सुविधि शांति अभिराम, अनंत सुरत नमिनाथ सुजान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभुधीर, आदिश्वर सुपार्श्वधीर, विमल नाथ विमल जगजान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंचविश धन सुंदर स्वरूप, श्री हरनाथ नमो वर्धमान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयांस, कुंठ पाश अभिनंदन भान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संहारिए, दुख दारिद्र विघ्न निवारिए, 25 से 65 परमान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इन भनता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा, धरिए पंच तनु मन ध्यान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर नाम वांछित मिले, मन वांछित सब आशा फले, धर्म सिंह मुनि नाम निधान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री नेमीश्वर संभव शाम, सुविधि धर्म शांति अभिराम, अनंत सुरत नमिनाथ सुजान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभुधीर, आदिश्वर विमल नाथ विमल जगजान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, पंचविश धन सुंदर स्वरूप, श्री हरनाथ नमो वर्धमान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वासुपूज्य शीतल श्रेयांश, कुंठ पाश अभिनंदन भान, श्री जिनवर मुझ करो कल्याण।
इन पर जिनवर संभारिए, दुख दारिद्र विघ्न निवारिए। 25 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इम भनता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नाम वांछित मिले, मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव शान, सुवधि धर्म अनंत सुव्रत नमिना सुजान। सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीरा, आदेश्वर सुपाश गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, 25 धनुष सुंदर स्वरूप। सिर अरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वास पूज्य शीतल श्रेयांश। कुंथु पाश अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दारिद्र विघ्न निवारिए। 25 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ सिर निज पासे राखो सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नाम वांछित मिले, मन वांछित सहु आशा फले। नाम निगान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव शाम, सुवधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिनाथ सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदेश्वर सुपाश गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, 25 धनुष सुंदर स्वरूप। सिर अरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वास पूज्य शीतल श्रेयांश। कुंथु पाश अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दारिद्र विघ्न निवारिए। 25 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ इम भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ सिर जिनवर नाम वांछित मिले, मन वांछित सहु आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव शाम, सुवधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिना सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। प्रभु धीर, आदेश्वर सुपाश गंभीर। विमल नाथ विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप, 25 धनुष सुंदर स्वरूप। सिर अरनाथ नमो वर्धमान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सुमति पदम प्रभु अवतंस, वास पूज्य शीतल श्रेयांश। कुंथ पाश अभिनंदन भान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इन पर जिनवर संभारिए, दुख दारिद्र विघ्न निवारिए। 25 65 परमाण, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। इम भणता दुख नावे कदा, जो निज पासे राखे सदा। धरिए पंच तनु मन ध्यान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर जिनवर नाम वांछित मिले, मन वांछित सब आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। सिर नेमीश्वर संभव शाम, सुवधि धर्म शांति अभिराम। अनंत सुव्रत नमिना सुजान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रभु धीर, आदेश्वर विमल जग जान, सिर जिनवर मुझ करो कल्याण। मल्लिनाथ जिन मंगल रूप,
पंचवीस धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयांश कुंभ पाश अभिनंदन भान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इण पर जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघ्न निवारिये 2565 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इण भणता दुख नावे कदा जो निज पासे श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री जिनवर नाम वांछित मिले मन वांछित सब आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री नेमीश्वर संभव शाम सुवधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नविनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रभु धीराधीश्वर सुपार्श्वमी विमलनाथ विमल जग जान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयांश कुंभ पाश अभिनंदन भान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इण पर जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघ्न निवारिये 2565 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण ता दुख नावे कदा जो निज पासे राखो सदा धरिये पंच तनु मन ध्यान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री जिनवर नाम वांछित मिले मन वांछित सब आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री नेमीश्वर संभव शाम सुवधि धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नविनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रभु धीराधीश्वर सुपाश गंभीर विमलनाथ विमल जग जान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयांश कुंभ पाश अभिनंदन भान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इण पर जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघ्न निवारिये 2565 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इम भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा हरिये पंच तनु मन ध्यान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री जिनवर नाम वांछित मिले मन वांछित सब आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री नेमीश्वर संभव शाम सूर्य धर्म शांति अभिराम अनंत सुव्रत नविनाथ सुजान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रभु धीराधीश्वर सुपाश गंभीर विमलनाथ विमल जग जान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रूप 25 धनुष सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान श्री जिनवर मुझ सुमति पदम प्रभु अवतंस वासुपूज्य शीतल श्रेयांश कुंभ पाश अभिनंदन भान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इण पर जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघ्न निवारिये 2565 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण इम भणता दुख नावे कदा जो निज पासे राखे सदा धरिये पंच तनु मन ध्यान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण श्री जिनवर नाम वांछित मिले मन वांछित सहु आशा फले धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। बोलिए देवादिदेव 24 भगवान की जय हो। हाँ जी, हम देखते हैं कौन कौन लकी है ना जी। किसका क्या नंबर निकलता है, जयकारे लगाएंगे।
बोलिए शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। बोलिए जैन धर्म की जय हो। विश्व धर्म की जय हो। समस्त गुरु भगवंतों की जय हो। दुनिया के सभी महापुरुषों की जय हो। नमो अरहंतानम नमो सिद्धानम नमो आर्यानम नमो वज्रायणम नमो लोयसवसाहुनम नमो नानस्य नमो दंसनस्य नमो चरितस्य नमो तवस्य। गुरुदेव की आज्ञा से श्री चत्तारी मंगलम घंटा मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केदी पुनतो धम्मो मंगलम। श्री चत्तारी लघुतमा हंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केदी पुनतो धम्मो लघुतमा। श्री चत्तारी शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पुनतो धम्मो शरणं पवज्जामि। पहला शरणा अरिहंत जी का, दूसरा शरणा सिद्ध भगवान जी का, तीसरा शरणा साधु जी का, चौथा शरणा धर्म का। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। आप सभी